तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। और आज हम आपको नवरात्र के एक नए दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आज हम आपको नवरात्र में जिस माता रानी की कथा सुनाने जा रहे हैं उनका नाम है कौशिकी। ये नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कौशिकी माता का। अब क्या है माँ की कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार भगवान शिव माता रानी से ऐसे मजाक में कह देते हैं कि गौरी तुम तो काली हो, मतलब तुम्हारा रंग है वो काला है। तो ये सुन के माता रानी तो थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे उनके अंदर चंचल स्वभाव होता है कि आपने मुझे काली कैसे बोल दिया, मैं तो गोरी हूँ। तो शिव जी को तो इसके पीछे लीला रचनी थी कि उनको जो है शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन जैसे राक्षसों का अंत कराना था माता रानी से, जिसके लिए माता रानी की पुत्री यानी गौरी माँ की पुत्री कौशिका होना अति आवश्यक था। अब कौशिकी प्रकट कैसे होती, तो इसके लिए भगवान शिव ने ये लीला रची थी और माता रानी से कहा था कि गौरी तुम तो बहुत काली हो गई हो, तुम्हारा अब नाम काली है। तो जब ये ना सुना माता रानी तो माता रानी चिढ़ गई, उन्होंने कहा कि मैं काली नहीं हूँ, मैं गोरी हूँ। तो गौरी माता ने कहा कि आपने मुझे काली कहा है, अब आप ही तरीका बताइए कि मैं गौर वर्ण यानी सुंदर स्वरूप को कैसे फिर से प्राप्त कर सकूं, गोरी कैसे हो सकूं। तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा है गौरी, जाओ तुम गंगा जी में स्नान करो, जाके गंगा जी में स्नान करने के बाद तुम्हारा जो ये श्याम वर्ण है, काला रंग है, ये उतर जाएगा और गौर वर्ण को तुम प्राप्त हो जाओगी। जब इतना सुनती ही माताएं तो कहती ठीक है, मैं जा रही हूँ, गंगा में स्नान करके आती हूँ और मैं अपना ये जो रंग है इसको वहीं पे त्याग दूंगी और फिर से खूब सारी सुंदरता अपने अंदर लेके आऊँगी और फिर से गौरी कहलाऊंगी आपके ही मुख से। तो भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है। अब कहानी क्या होती है, असल में होता यह है कि शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन ये सभी महिषासुर के अंतर्गत आते थे। तो इन लोगों ने कहा था महिषासुर ने कि जाओ पूरे जितना भी देवलोक है सबको पराजित करके वहां पे अपना सिंहासन जमाना शुरू कर दो। तो शुंभ निशुंभ ने इंद्रलोक पर अपना सिंहासन जमा लिया था, इंद्र को पराजित कर दिया था। अब जब सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में आए तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें से केवल कौशिकी देवी ही बचा सकती हैं और वो उनका प्रकट होना एक लीला के रूप में होगा, जो कि लीला मुझे करनी होगी। तो यही लीला रचने के लिए भगवान शिव ने गौरी जी से कहा कि तुम अब काली हो गई और तुम्हें जाके गंगा में स्नान करना होगा। जब माता रानी हिमालय पर्वत पे जाती गंगा स्नान करने के लिए तो वहाँ जाती तो वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते, बहुत ज़्यादा परेशान होते, कुछ देवता तपस्या कर रहे होते वहाँ पे आके। तो उन सबसे पूछती कि आप सब लोग यहाँ इतने व्याकुल क्यों हैं, क्यों इतना परेशान, यहाँ पे तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे सभी देवतागण जितने ऋषि मुनि होते सब उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, उनको पूरी अपनी कथा बताते हैं कि माता रानी ध्रुमलोचन महिषासुर जैसे नामक राक्षसों ने हमारे इंद्रलोक पर, हमारे स्वर्गलोक पर सब पे कब्जा कर लिया, हम लोग को बाहर भगा दिया है और हम लोग अब बहुत दीनहीन हो चुके, हमारी सारी शक्तियाँ छीन ली गई, हम लोग की शक्तियाँ अब किसी काम नहीं आ रही। तो अब आप ही कुछ करिए जगदम्बे, क्योंकि आप तो जगदम्बा हैं। तो माता रानी जब इतना सुनती हैं तो उनको क्रोध आ जाता है, उनके अंदर से एक नई देवी प्रकट होती है जिनका नाम होता है कौशिकी देवी। और कौशिकी देवी एक्चुअली जो होती हैं वो काली जी ही होती हैं, क्योंकि जिस वर्ण को माँ त्यागने जा रही थी वही वर्ण उन राक्षसों का संहार करने जा रहा था। तो माँ कौशिकी जब प्रकट होती है तो उनका जो रूप होता है वो श्याम वर्ण का होता है और वो कौशिकी जी से कहती हैं माता पार्वती कि जाओ कौशिकी इन देवताओं की सहायता करो, इनका जितना भी कष्ट है वो अब तुम्हें दूर करना है। तो इस तरीके से माता कौशिकी चलती हैं इंद्रलोक की और वहाँ जाके वो धूम्रलोचन का, शुंभ निशुंभ का संहार करती हैं और इस तरीके से देवताओं को उनका जो देवता लोक था उसको वापस दिलाती हैं। अब यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। जब माता कौशिकी ने महिषासुर के अंतर्गत आने वाले सभी असुरों का संहार कर दिया तो महिषासुर बहुत ज़्यादा गुस्से से कांप उठा कि ऐसी कौन सी देवी है जो मेरे इतने असुरों का संहार कर दे रही है, कौन है वो जिसने 3 महारथी असुर का संहार कर दिया, शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन का। तो उनको पता चलता है कि एक जगदम्बिका है, उन्होंने ये सब किया, गौरी नाम है इनका। तो महिषासुर भी उनसे लड़ने के लिए आ जाता है और आखिर महिषासुर मर्दनी तो बनी जाती हैं दुर्गा जी नाम, और दुर्गा जी बन के वो महिषासुर का संहार करती है। लेकिन माता कौशिकी की जो कथा थी वो हमने आपको बताई, इस तरीके से माता कौशिकी का प्राकोत्सव हुआ था। और माता कौशिकी और कोई नहीं, गौरी जी का ही श्याम वर्ण रूप है, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए भगवान शिव ने इतनी लीला रची थी और इसी तरीके से माता कौशिकी का जन्म हुआ था। तो ये थी माता कौशिकी की कथा। आज के नवरात्र के अंक में हमने आपको इतना दिखाया। जल्दी आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखाएंगे रायबरेली के कुछ फेमस पंडाल और रायबरेली की भी दुर्गा पूजा हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा चैनल पर, अपना बहुत सारा प्यार हमें दीजिएगा और माता रानी से हम यही इच्छा करते हैं कि आपका परिवार सुख रहे, आप लोग स्वस्थ रहें। इसी के साथ अब हमें भी दीजिए विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने चैनल पर। नमस्कार।